In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum and welcome, my dear students. This is for class 7th, subject science. The chapter we are discussing is nutrition in plants. प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अगर आपको याद होगा कि प्लांट्स जो हैं दे हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो आज जिस प्रोसेस से ये पेड़ पौधे, सरसब्ज पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, उस प्रोसेस के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है और क्यों होता है, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इस प्रोसेस का नाम जो है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज इसी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ओके प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, यानी इनको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। तो पहली कैटेगरी जो है इनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, मिसाल के तौर पर बच्चा है, और दूसरा जो है दैट्स नॉन लिविंग थिंग। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा हम किस चीज़ को लिविंग थिंग्स बोलते हैं और किन चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मोबाइल फ़ोन को लें, ये मोबाइल फ़ोन जो है ये वक्त के साथ ग्रो नहीं करता है, ये हमारी तरह सांस नहीं लेता है। तो जो चीज़ें वक्त के साथ साथ ग्रो नहीं करती हैं या सांस नहीं लेती हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज करते हैं। इसके बरक्स अगर हम इस बच्चे को देखें, बच्चे की मिसाल लें, तो ये वक्त के साथ साथ ग्रो भी करता है और सांस भी लेता है। अगर बच्चा आज जन्म लेता है तो 1 साल के बाद ये बड़ा होगा, ठीक है ना, शाबाश। जैसे आप इस मिसाल में देखते हैं, लिविंग थिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक छोटा सा पौधा है, ठीक है ना। तो आफ्टर 1 ईयर जब हम इसको देखते हैं तो इसने ग्रो किया हुआ है, ये इतना बड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये लिविंग थिंग है। तो आप याद रखें, जो चीज़ें वक्त के साथ साथ ग्रो करें या सांस लें, ठीक है ना, इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। या उसी तरीके से जो वक्त के साथ साथ ग्रो नहीं करते हैं या ब्रीथ नहीं करते हैं, इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज करते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? सो इन विच कैटेगरी विल यू पुट प्लांट्स? आप किस कैटेगरी में इन प्लांट्स को डालेंगे? डू यू पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? लिविंग थिंग्स में, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है ना। तो प्लांट्स जो है, डू दे ब्रीथ? क्या वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं? यस, प्लांट्स ब्रीथ, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, ठीक है ना, शाबाश। As we humans breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide, जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, जैसे हम जो हवा अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन है, इसको हम बोलते हैं ब्रीथ इन, ठीक है ना। तो
अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से कुछ प्लांट जो है इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रीद आउट वो ऑक्सीजन करते हैं, यानी रेसिप्रोकल हमारा होता है, यानी हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये एक दूसरे पे मुनस्सर हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। ये प्लांट जो है ये बाहर ऑक्सीजन छोड़ता है, जो ऑक्सीजन ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमंस जो है ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो ये प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट्स और ह्यूमंस जो है या एनिमल्स जो है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आपने देखा कि प्लांट्स जो है दे ब्रीथ, क्या प्लांट्स ह्यूमंस की तरह खाते हैं? डू प्लांट्स ईट एज ह्यूमंस? यस, हाँ, बिल्कुल वो ह्यूमंस की तरह खाते भी। देन व्हाट डू प्लांट्स ईट एंड हु मेक देयर फूड? हाँ, ये प्लांट्स क्या खाते हैं? व्हाट डू दे ईट? अगर ये ह्यूमंस की तरह भी ग़िज़ा खाते हैं तो क्या खाते हैं, और उनके लिए ग़िज़ा कौन बनाता है, तैयार करता है? इसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स जो है दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्लांट्स जो है ये वाटर भी लेते हैं। Where does it come from? ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहाँ से मिलता है, या ये वाटर इनको कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। शाबाश। देखो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जो प्लांट का पत्ता होता है, लीफ जो होता है प्लांट का, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी स्पोर्स उसके अंदर होते हैं। ये टिनी स्पोर जो है इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो है, इन्हीं स्टोमेटा के अंदर जो इस लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर जज़ब करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग से हासिल करते हैं। तो इससे आपको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है। अब रही वाटर की बात। वाटर जो है, चूँकि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनमें से एक पार्ट ये होता है जिसको हम रूट बोलते हैं, रूट। तो रूट जो है इसका क्या काम है? रूट का काम है ये ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये वाटर जो है ये उस प्लांट को सॉइल से मिलता है। सॉइल के अंदर जब बारिश होती है तो उसके अंदर ये पानी जमा रहता है, मॉइस्चर रहती है, तो उसी पानी को रूट्स के ज़रिए से ये प्लांट हासिल करता है। और वहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, यहाँ से ये पानी आता है और छोटे छोटे ट्यूब इसमें होते हैं, उन ट्यूब्स के ज़रिए से ये यहाँ तक लीफ तक पहुँचता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले आता है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, अब जो ये प्लांट्स जो ये ग़िज़ा तैयार करते हैं, ये अपनी इस ग़िज़ा को कहाँ पे तैयार करते हैं, यानी कहाँ पे ये बनाते हैं अपनी ग़िज़ा? ये लीव्स में बनाते हैं। वाई ओनली इन लीव्स, वाई नॉट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट? ये सिर्फ ये प्लांट लीव्स में ही अपनी ग़िज़ा क्यों तैयार करता है? क्योंकि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, तो बाकी हिस्सों में ये क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि लीव्स जो है दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्योंकि लीव्स के अंदर एक नेचुरली ग्रीन सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है, जिसका नाम क्लोरोफिल है, ठीक है ना। तो ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए या ग़िज़ा बनाने के लिए इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसके बगैर ग़िज़ा नहीं बन सकती, या इसके बगैर ये प्लांट्स अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल,
इसी क्लोरोफिल की वजह से जो ये प्लांट्स है इनका लीफ जो होता है इनका कलर ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल के दो फायदे हैं, एक तो ये ग़िज़ा बनाने में मदद देता है और दूसरा जो लीव्स होते हैं इनका कलर भी उसी की वजह से ग्रीन होता है। बात समझ में आई? प्यारे बच्चों, ये क्लोरोफिल जो है इसका अब क्या रोल है ग़िज़ा बनाने में? सो दिस क्लोरोफिल इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये लीव्स को मदद देता है कि आफ्ताबच युस रोशनी आफ्ताबच युस लाइट लाइट एनर्जी अत ट्रैप कर यह क्लोरोफिल युस इन पंदरतन मज मौजूद आसान। ठीक है, अब आपने देखा कि जो कुकिंग एरिया है यानी जहाँ पे ये फूड तैयार होता है दैट्स लीव्स, ठीक है ना, और वाटर जो है दैट कम्स फ्रॉम दिस सॉयल थ्रू रूट्स। और अब यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब होते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पहुँच जाता है ये वाटर, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल आफ्ताब की लाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है, तो यहाँ से रूट्स के ज़रिए से वाटर और मिनरल्स ले आता है। ये ऑलरेडी लीफ में क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है क्योंकि प्लांट्स जो है दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन। तो यहाँ से जो क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोफिल इस आफ्ताब की लाइट को ट्रैप करता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, एक अमल होता है जिसकी वजह से ग़िज़ा तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर जो ये प्लांट बेचता है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो अंदर क्या लेता है, ये अंदर लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर जो रूट्स के ज़रिए से सॉइल से लिया, तो यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, फूड जिसको हम बोलते हैं ग़िज़ा, और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हवा में जाता है। तो ऑक्सीजन जो है ये इस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है, यानी मेन प्रोडक्ट जो इसका है दैट्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये उसका बाई प्रोडक्ट है। ठीक है ना, दैट्स ऑक्सीजन जिसको हवा में छोड़ा जाता है। तो प्लांट्स जो है दे नॉट ओनली मेक कार्बोहाइड्रेट्स, दे आल्सो मेक प्रोटीन्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा। मगर मसला ये है कि ये नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स कहाँ से हासिल करते हैं, व्हाई डज इट कम फ्रॉम, ये देखने वाली बात है। उसके लिए प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, जो ये नाइट्रोजन है डायरेक्टली ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हासिल नहीं कर सकते, बल्कि सॉइल के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने कुछ इंसेक्ट्स बनाए हैं, कीड़े बनाए हैं जो इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपने अंदर ले आते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यह प्लांट फिर नाइट्रोजन लेता है और प्रोटीन्स तैयार करता है, यानी अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। जैसे लिग्यूमिनस प्लांट जलगोज कुल युस आसा छो, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है ना, वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर ये प्लांट इसको लेता है, ठीक है ना, इस्तेमाल करता है और प्रोटीन्स उससे बनाता है। डायरेक्टली ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं ले सकते। सो इस तरीके से आपने देखा कि ये फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है इसी को हम प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह आपने देखा ये कैसे होता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इसमें दरकार है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से। वाटर है, ये सॉइल से लेता है रूट्स के ज़रिए से। या इसी तरीके से क्लोरोफिल जो ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। या उसके बाद सनलाइट, ये सनलाइट कैसे आती है, जब ये क्लोरोफिल
सनलाइट को ट्रैप करता है। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो मैंने आपको दिखाया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वहाँ पे अल्टीमेटली फूड बन जाता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। सो इस तरीके से जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स में होती है इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये दो वर्ड्स का बना हुआ होता है। एक है फोटो, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन या टू प्रिपेयर, यानी लाइट की मदद से, आफ्ताब की रोशनी की वजह से कोई चीज़ तैयार करना, यानी वहाँ पे ग़िज़ा तैयार होती है। तो लिहाजा इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Why only photosynthesis? Why this process is called photosynthesis? क्यों इसको फोटोसिंथेसिस ही कहा जाता है, कोई और नाम से क्यों नहीं उसको पुकारा जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट। ये प्रोसेस जो है इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कि सूरज जो है ये सिर्फ दिन में चढ़ता है, इट राइजेस इन अ डे नॉट इन नाइट, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का, सबसे बड़ा सोर्स, हाईएस्ट सोर्स जो एनर्जी का है, दैट इज सन, दैट इज सनलाइट, दैट इज सनलाइट। तो चूंकि ये फोटोसिंथेसिस है ये सनलाइट की वजह से होता है, लिहाजा ये प्रोसेस जो है इट ओनली ऑकर्स इन डे टाइम, यानी ड्यूरिंग नाइट नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। ये आप याद रखें। क्यों डे में ही क्यों होता है, दिन में ही क्यों होता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट सिर्फ दिन में ही होती है, सूरज की रोशनी दिन में ही होती है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस जो है इट ऑकर्स इन डे टाइम। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये जाना कि फोटोसिंथेसिस जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो ये एटमॉस्फेयर से प्लांट्स हासिल करते हैं, वाटर जो सॉइल से रूट्स के ज़रिए से, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वहाँ पे जो फूड बनता है, this whole process is called as photosynthesis. Why photosynthesis? Because it only occurs during daytime in presence of sunlight. Okay, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है इस प्रोसेस में? ऑक्सीजन। तो प्लांट्स एक तो ग़िज़ा तैयार करते हैं इस प्रोसेस से, और दूसरा ऑक्सीजन को खारिज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिस ऑक्सीजन को फिर ह्यूमंस एंड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद वो ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वापस प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान ये बैलेंस रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इन प्लांट्स में, जिसकी वजह से ये प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज ओनली एंड ओनली फोटोसिंथेसिस। मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।